डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलीमर्स के मोलर मास डिटर्मिनेशन के बारे में देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग दो जो मेथड्स हैं इम्पोर्टेंट, नंबर एवरेज मोलर मास और वेट एवरेज मोलर मास जो है उसका डिटर्मिनेशन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि पॉलीमर्स का जो मोलर मास डिटर्मिनेशन है ये इम्पोर्टेंट किस लिए है। होता क्या है कि जो पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं जनरली, जैसे कि मेट विस्कोसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मॉडुलस इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, टफनेस, रेजिस्टेंस टू हीट, ये सब जो होती हैं ये मॉलिक्यूलर साइज पे या इनडायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती हैं। और कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं मॉलिक्यूलर वेट के, लेकिन जनरली जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती हैं। तो इसीलिए जो मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है अगर हम किसी पॉलीमर को यूज करना चाहते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज को पता होना चाहिए। इसका मतलब हमें उसके मॉलिक्यूलर वेट का पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने जा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। होता क्या है कि जब पॉलीमराइजेशन होता है तो कंट्रोल मेजर्स कितने भी हो, जो मॉलिक्यूल्स की चेन होंगी, पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स की चेन, उनमें नंबर ऑफ मोनोमर जो होते हैं वो डिफर करते ही हैं थोड़े बहुत, जिसकी वजह से जितने भी पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सबका मास एक जैसा नहीं होता, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके मॉलिक्यूलर वेट में, मॉलिक्यूलर मास में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जनरली पॉलीमर्स का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है मॉलिक्यूलर वेट का, ये ब्रॉड होता है। ज्यादातर सिंथेटिक पॉलीमर्स और कुछ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स जो होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट डिफर करता है, और इसलिए कहा जाता है कि वो पॉलीडिस्पर्स हैं। तो पॉलीडिस्पर्सिटी इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जो उनके मॉलिक्यूल्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो डिफर करेगा। लेकिन कुछ प्रोटीन्स होते हैं और कुछ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो छोटे मॉलिक्यूल्स की तरह, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो स्पेसिफिक होता है, और इसीलिए ऐसे पॉलीमर्स को बोला जाता है मोनोडिस्पर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, जो पॉलीमर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पॉलीडिस्पर्स मींस उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस होगा, और एक रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स होंगे अलग अलग मॉलिक्यूल्स का। और कुछ पॉलीमर्स इस तरीके के भी होंगे, मोनोडिस्पर्स होंगे। मोनोडिस्पर्स मींस उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो स्पेसिफिक होगा। अब हमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे मैंने अभी बताया कि जब पॉलीमराइजेशन होता है तो जो पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं उनकी लेंथ अलग होती है, और ऑब्वियसली जो ब्रांचिंग होगी सब में एक जैसी नहीं होगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो कहने का मतलब है कि चेन लेंथ और ब्रांचिंग में वेरिएशन होगा। तो इसीलिए जब हम पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट बताएंगे तो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट ना बताते हुए हम उसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बताएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने जा रहे हैं। जो नंबर एवरेज मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ये मेजर होता है चेन लेंथ का अलग अलग पॉलीमर्स की। और जब हम वेपर प्रेशर से या मेम्ब्रेन ऑस्मोमेट्री से या फ्रीजिंग पॉइंट लोअरिंग से या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या एंड ग्रुप एनालिसिस से जब हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो ये नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट मिलता है हमें। जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें जो ये mn बार है ये नंबर एवरेज मोलर मास है, और ये दिया जाता है टोटल वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है, समीशन दे रखा है, यहाँ पे हमने यह है कि जो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है, तो कितने मॉलिक्यूल्स ये उनका नंबर हो जाएगा जिनका मॉलिक्यूलर वेट mi हो जाएगा। तो जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है नंबर एवरेज मोलर मास का, इसमें हम देख रहे हैं कि जो नंबर एवरेज मोलर मास होता है ये बराबर होता है टोटल वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये समीशन है ये प्रेजेंट कर रहा है टोटल वेट ऑफ सैंपल। तो जितने भी एक तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स जिनका मोलर मास एक जैसा होगा उनको उनके मोलर मास से हम उनके नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे सबके लिए करेंगे तो सबको जोड़ लेंगे आपस में, और नीचे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं।
तो एक यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं नंबर एवरेज मोलर मास डिटर्मिनेशन के लिए। तो एक हमने पॉलीमेरिक सैंपल लिया है जिसमें 3 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं ए बी सी, और यहाँ पे ये टेबल की तरह से मैं इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा है। तो ये पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उस पॉलीमेरिक सैंपल्स में ए टाइप के हैं जो है वो 50, बी टाइप के जो है 30 और सी टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 20। टाइप का मतलब है 50 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट, यानी जो ए टाइप मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 50 हैं उनका जो मास है वो कितना है 1 × 10⁵ एटॉमिक यूनिट्स में है या ग्राम पर मोल में है ये। और इसी तरह से अगर हम बी टाइप पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स देखें जो कि 30 हैं, एक मॉलिक्यूल का वेट कितना है 2 × 10⁵। इस तरह से सी का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 3 × 10⁵। अब हम लोग यहाँ पे नंबर एवरेज मोलर मास निकालने का जो मेथड है वो देखेंगे। तो ये टेबुलर फॉर्म में मैंने प्रेजेंट करा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं ये अलग अलग मॉलिक्यूल जो ए बी सी थे, ये उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे मैंने समेशन लिया है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, हमें पता है 50 + 30 + 20 करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर जो मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा MINI। तो इस तरह से बी के लिए हमने निकाला है और फिर सी के लिए निकाला है। अब समीशन MINI जो है ये जो 50 × 10⁵ प्लस 60 × 10⁵ प्लस 60 × 10⁵ इसको जोड़ लेंगे हम लोग तो हमें 170 × 10⁵ जो वैल्यू है इस समीशन की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। अब जो कि एक्सप्रेशन था नंबर एवरेज मोलर मास का, देख रहे हैं यहाँ पे ये वाली जो टर्म है न्यूमरेटर में है और ये वाली जो टर्म थे ये डिनोमिनेटर में है। तो इसको हम पुट कर देंगे, वैल्यू जो की थी उनको हम पुट कर देंगे तो जो नंबर एवरेज मोलर मास जो है इस पॉलीमेरिक सैंपल के लिए जो वैल्यू आ रही है 1.7 × 10⁵। तो ये एक एग्जांपल है। इस तरह से आप और भी एग्जांपल जो है वो बुक्स में से देख करके कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब देख रहे हैं जो दूसरा मेथड है एवरेज मोलर मास निकालने का, वेट एवरेज मोलर मास। इसको m/w से प्रेजेंट करते हैं और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वेट एवरेज वैल्यू होती है ये हमें बताती है कि जो यहाँ पे जो एवरेज निकाला जाता है उसमें जो वेट होता है पॉलीमेरिक चेन्स का उसको वेटेज दिया जाता है। तो इस वजह से जो हैवियर पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो एवरेज वैल्यू होगी उसको ज्यादा प्रभावित करेंगे। जब हम लाइट स्कैटरिंग या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से मोलर मास निकालते हैं तो वो जो होता है वो वेट एवरेज मोलर मास होता है जो वैल्यू हमें मिलती है। एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे m/w जो है ये न्यूमरेटर में समेशन जो दे रखा है mi² ni और डिनोमिनेटर में समेशन MINI। तो वेट एवरेज और जो नंबर एवरेज है इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस हम लोग साफ देख रहे हैं यहाँ पर कि जो यहाँ न्यूमरेटर है इसमें जो मास है उसका स्क्वायर करा गया है और डिनोमिनेटर में भी मास को इंक्लूड करा गया है। अब यहाँ पे हम लोग वेट एवरेज मोलर मास देख रहे हैं। सेम एग्जांपल लिया है हम लोगों ने, 3 वही मॉलिक्यूल्स हैं ABC, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स A टाइप के 50 है और एक मॉलिक्यूल जो A का मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट 1 × 10⁵ है। B टाइप मॉलिक्यूल जो है वो 30 है और एक B मॉलिक्यूल का जो वेट है वो 2 × 10⁵ ग्राम पर मोल है और C टाइप पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल जो है वो 20 है और एक C मॉलिक्यूल का जो वेट है वो है 3 × 10⁵। तो फिर से मैं एक टेबल की फॉर्म में वेट एवरेज मोलर मास जो है उसका कैलकुलेशन शो कर रहा हूँ। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए यहाँ पे, सॉरी पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से थे ABC, ये मैंने यहाँ प्रेजेंट करा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दिया यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट जो है इनका लिख दिया है। ये जो टर्म थी समीशन MINI, ये लास्ट जो टेबल जो अभी नंबर एवरेज मोलर मास का जो टेबल था उसमें मैंने अभी कैलकुलेट करा था 170 × 10⁵। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस कॉलम में mi² ni जो टर्म है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के लिए हमने निकाला है। तो हमने यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूलर वेट है इसको हमने स्क्वायर करा है और इंडिविजुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करा है। तो ये वैल्यू सॉल्व करके यहाँ पर इस तरह से आ रही है इंडिविजुअली सबके लिए। तो ये कैलकुलेशंस है। फिर समेशन निकालने के लिए इन तीनों वैल्यू को हम जोड़ देंगे
तो ये वैल्यू आ जाएगी 350 इंटू 10⁵ अब जो वेट एवरेज मोलर मास होता है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन, इसमें ये वाला जो समीशन है ये न्यूमरेटर में है और ये वाला जो समीशन है ये डिनोमिनेटर में है। तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं ये वाली जो यहाँ पे हमने सॉल्व करी है पहले, तो जो वैल्यूज मिलती हैं हमको उसके हिसाब से जो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो निकल के आता है ये आता है 2.05 इंटू 10⁵। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था वेट एवरेज मोलर मास निकालने के लिए। तो अब हम लोगों को नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट दोनों अब क्लियर हो गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं जो इन दोनों से रिलेटेड है, पॉली डिस्पेरिसिटी इंडेक्स पीडीआई। तो जो ये पीडीआई टर्म है ये रिलेटेड होता है जो मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन है पॉलीमर का। ये हमें बताता है कि कितना ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन है। ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन्स कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में मॉलिक्यूलर वेट का कितना डिफरेंस है। अगर पीडीआई ज्यादा होता है इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूलर वेट का वो ज्यादा है। तो जो पीडीआई है इसको कैलकुलेट करा जाता है एज रेशियो ऑफ वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन दिया है पीडीआई का। ये क्या है, पीडीआई जो है वो निकाला जाएगा बाय डिवाइडिंग वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। जनरली जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर्स बनते हैं उनका जो पीडीआई वैल्यू होती है वो 2.0 होती है, जबकि जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से जो पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं उनकी पीडीआई वैल्यू 1.5 से 2.0 होती है। सो पॉलीमरिक मिक्सचर जो होता है वो हेट्रोजेनस नेचर का होता है इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। मीन्स कि जो पॉलीमरिक सैंपल होगा उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स पॉलीमरिक मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो डिफर करेगा। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि जो पीडीआई वैल्यू होती है वो हमेशा कह सकते हैं कि इन जनरल कि ये 1 से ज्यादा होती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो वेट एवरेज मोलर मास होता है वो जनरली ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नंबर एवरेज मोलर मास। तो अगर हम यहाँ पे मोलर मास का या मॉलिक्यूलर वेट का प्लॉट बनाएंगे अमाउंट ऑफ पॉलीमर के साथ, तो ये यहाँ पे ये पीडीआई शो हो रहा है कि अलग अलग तरह के पॉलीमरिक मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट डिफर कर रहा है। जब हम यहाँ पे नंबर एवरेज निकालते हैं तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो प्लॉट है ये अपनी पीक पे पहुंच रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ज्यादातर मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज है वो हमें बताता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वेट एवरेज है वो नंबर एवरेज से ज्यादा है। वेट एवरेज जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ इस रीजन में मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, तो ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स की का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम लोगों ने यहाँ पे वेट एवरेज का एक्सप्रेशन जो देखा था उसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के मास का स्क्वायर था, यानी मास वाली टर्म बढ़ गई थी, तो उसका इफेक्ट भी ज्यादा होगा और जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसका इफेक्ट और ज्यादा पड़ेगा। पीडीआई जो है इस प्लॉट से हम ये बता सकते हैं कि जो पॉलीमर फॉर्म हो रहा है वो पॉलीडिस्पर्स है या मोनोडिस्पर्स है। अगर ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये क्लोज होंगी तो हम ये कहेंगे कि जो डिस्पर्सिटी है मॉलिक्यूलर वेट की वो कम है या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम है। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी तो हम ये कहेंगे कि जो पॉलीमर है वो मोनोडिस्पर्स है। और जितना ज्यादा इन दोनों के बीच में वेरिएशन होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, पीडीआई हो जाएगा, और उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट का। थैंक यू।